अब अरवी की सब्ज़ी जब हम आगे पीछे बनाते हैं तो या तो पानी में बनाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा थिक किस्म की ग्रेवी में रेडी करते हैं। और दोस्तों, इन दोनों तरीक़ों में ही तेल या घी की मिक़दार ज़्यादा ही इस्तेमाल होती है। और बारिश के दिनों में तो आपको पता ही है कि ज़्यादा ऑयल खाने में हज़म ही नहीं होता है। तो आज बनाएंगे बिल्कुल कम ऑयल में चटपटी चटखारेदार अचारी अरवी की रेसिपी, और वो भी भरवा अचारी मिर्च के साथ में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब अरवी की सब्ज़ी बनाने के लिए कोई और दिक्कत हो ना हो, लेकिन एक मसला दोस्तों ज़रूर आता है, और वो है अरवी के पतले पतले से बाल। ये हमारी स्किन के साथ में चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद में होती है रैशेज़। और अगर मैं आपको इसका सिंपल सा और सादा सा हल बताऊं तो वो ये है कि अरवी को पानी के साथ में अच्छे से धोने के बाद आपने इससे डबल पानी लेना है और उस पानी को आपने गर्म होने के लिए रख देना है। और जब पानी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, उबाल आ जाए इसमें, तो आपने डाल देनी है इसमें सारी की सारी अरवी। अब इस साबुत अरवी के साथ में आपने कुछ और नहीं डालना है, ना नमक और ना ही कोई और मसाला शामिल करना है। बस अरवी को आपने ढक कर उबालना है 3 से 4 मिनट तक। अब जब तक अरवी उबलती है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। और बाकी की तैयारी करने के लिए दोस्तों आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है आपने, 2 नींबू चाहिए होंगे और 3-4 हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चों को और नींबू को एक साइड पर करके हम प्याज को बना लेते हैं। और प्याज को बनाने के लिए दोस्तों हमें इसको रफली सा चॉप ही करना है। फाइन चॉप इसलिए नहीं करना है कि प्याज को नीचे हमने बेस में रखना है। इसकी मॉइस्चराइजिंग जो होगी वो अरवी को नीचे नहीं लगने देगी। और हरी मिर्चों को हमने एक साइड पर ही चीरा देना है, मतलब दूसरी साइड पर छुरी को निकलने नहीं देना है। इन मिर्चों में अचारी मसाला भरा जाएगा, तो एक साइड पर से ही अगर कट होगी तो मसाला आराम से इजीली इसके अंदर में भर जाएगा। चलिए, ये 2 छोटे छोटे से काम करके हमने नींबू का रस भी निकाल लेना है। और उसके बाद में तैयारी करनी है हमने अचारी मसाला बनाने की। और अचारी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच भर के सूखा धनिया आएगा, 1/4 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें और आधा चम्मच लेना है हमने राई दाना। राई दाना ही दोस्तों वो इंग्रेडिएंट है जो अचारी मसाला में अचारी खुशबू पैदा करता है। इसके बाद में आधा चम्मच सौंफ और 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा आएगा। और बिल्कुल लास्ट में आएगी अजवाइन। तो दोस्तों अजवाइन का हमने सिर्फ आधा चम्मच ही लेना है। अब अचारी मसाले को तीखा करने के लिए और गुड लुकिंग बनाने के लिए आपने शामिल करनी है सूखी लाल मिर्चें। और 5-6 सूखी लाल मिर्चें लेकर आपने इन सब मसालों को ही थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से दोस्तों एक तो फ़ायदा ये होता है कि इन सारे के सारे मसालों की खुशबू डबल हो जाती है, और दूसरा इन मसालों में थोड़ा सा क्रंच आ जाता है, और क्रंच आने से ये जल्दी से पिस जाते हैं। अब परफेक्टली ड्राई रोस्ट होने की निशानी ये है कि मसाले चटकने लग जाते हैं, मसालों के भुनने की खुशबू आने लग जाती है और हल्का हल्का सा धुआं निकलने लग जाता है। और जब ये ऐसे दिखने लग जाएं तभी आपने इनको निकाल लेना है, और निकाल कर सीधा ही आपने इनको हावन दस्ते में डाल लेना है और पिसाई शुरू कर देनी है। दोस्तों ज़्यादा मिक़दार में मसालों की पिसाई करनी हो तो आप मिक्सी की डब्बी में डाल लीजिएगा, लेकिन किलो आधा किलो अरवी के लिए आप हावन दस्ते में ही मसालों को मोटा मोटा सा पीस लीजिएगा। बिल्कुल मुहीन पाउडर तो चाहिए ही नहीं होगा हमें तो बस इस तरह का मोटा मोटा सा दरदरा सा ही मसाला चाहिए। चलिए, अब सबसे पहले हम इस अचारी मसाले को हरी मिर्चों के अंदर ही भर देते हैं। इससे हरी मिर्चों का टेस्ट सिर्फ चिरचिरा सा और तीखा ही नहीं रहेगा, बल्कि हरी मिर्चें आपकी स्वादिष्ट होने के साथ साथ में खुशबूदार भी बन जाएंगी। अब इतनी देर के बाद में अगर अरवी को देखें तो अरवी हमारी करीब में 70-80% तक कुक हो चुकी होगी। अंदर तक से बहुत अच्छे से नरम और सॉफ्ट बन चुकी होगी। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में दोस्तों हमने एक छोटा सा काम और करना है। हमने इस अरवी को 3-4 बारी में पानी से निकाल देना है। इससे ये ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद में अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर से ज़्यादातर बाल जो हैं वो उतर चुके होंगे,
और बाकी के बाल भी जो हैं ये छिलके के साथ में चिपक गए होंगे। तो अब जब आप इसको छीलेंगे तो ना तो इसके पतले पतले से बारीक बारीक से बाल आपकी स्किन को डैमेज करेंगे, ना रैशेज होगी और ना ही आपको हाथों पर तेल या घी लगाना पड़ेगा, बल्कि बिल्कुल आराम से इजी से छिलकर आपने इसके पतले पतले से स्लाइसेस बना लेने हैं। और दोस्तों स्लाइसेस बनाने के दौरान में ही आपको ये पता चल जाएगा कि अरवी आपकी काफ़ी हद तक पक चुकी होगी, करीब करीब में 70-80% तक कुक हो चुकी होगी। तो इसलिए अरवी को अब हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अब पकाने के लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है, मतलब ऐसे ही 3-4 चम्मच के करीब करीब में ही होना चाहिए। और ऑयल को गर्म करके सबसे पहले आपने 1/4 टेबल स्पून मेथी दाना डालना है और मेथी दाने के साथ में ही आएगी बिल्कुल थोड़ी सी कलौंजी। अब इन दोनों चीज़ों को आपने थोड़ा सा स्टर करना है और उसके बाद में डाल देने हैं रफली से चॉप किए हुए प्याज। और प्याज़ों की तलाई आपने बस इतनी ही करनी है कि ये थोड़े से नरम हो जाएं, मतलब गोल्डन या ब्राउन तो करने ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपने इनको सौते करना है, थोड़ा सा नरम बनाना है। और उसके बाद में डाल देना है आपने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट। अब अदरक लहसुन पेस्ट को भी आपने प्याज के साथ में ही मिलाकर फ्राई करना है। लहसुन के कच्चेपन की एक तेज़ किस्म की हीक होती है, तो इस तेज़ किस्म की हीक को आपने पकाकर ही रिमूव करना है। और उसके बाद में डाल देनी है आपने स्लाइसी शेप में कट की हुई अरवी। अब अरवी को दोस्तों पकाना गलाना तो है ही नहीं, ये ऑलरेडी पहले से ही बहुत अच्छे से कुक हुई है, तो आपने तो बस इसको बहुत अच्छे से स्टर करके इसकी चिपकन को ख़त्म करना है। मतलब अरवी की लेस जो है उस लेस को आपने रिमूव करना है। और इस काम में लग जाएंगे आपके 5 से 7 मिनट। और इन 5-7 मिनटों में आपने अरवी को सिर्फ स्टर करना है, बार बार में चम्मच से इसको हिलाना है। इस तरह से हिलाने से अरवी नीचे नहीं लगेगी और प्याज भी हेल्प करेंगे अरवी की चिपकन को ख़त्म होने में। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतनी देर में चिपकन बहुत अच्छे से ख़त्म हो गई है और बेस में सिर्फ थोड़ा बहुत ऑयल ही रह गया है। तो अब आपने सबसे पहले यहाँ पर डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च का आप 1/2 टेबल स्पून डाल लीजिएगा और इसके बराबर में ही 1/2 टेबल स्पून आपने नमक का शामिल कर लेना है। और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने डाल देना है अपना होममेड मसाला। अब मसाला ड्राई रोस्ट होने की वजह से बिल्कुल सूखा सूखा सा है, दरदरा सा और मोटा मोटा सा है, तो ये अरवी के साथ में बहुत अच्छे से लिपट जाएगा। और इसके बाद में आएंगी मसाला भरी खुशबूदार हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चों को आपने थोड़ी सी स्टीम देनी है, मतलब आपने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। इससे अरवी के साथ में लगा हुआ मसाला भी पक जाएगा और हरी मिर्चों के अंदर जो मसाला हमने फिल किया है वो भी फूल जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ही स्टीम में पकने से टेक्सचर बहुत ही शानदार और गुड लुकिंग बन गया है। तो अब डाल देते हैं हम यहाँ पर नींबू का रस। और नींबू का रस डालने के साथ में ही आपने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर देना है। और ये बन गई आपकी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, चटपटी, चटखारेदार अचारी अरवी भरवा हरी मिर्च की रेसिपी। अरवी की इस रेसिपी के लिए दोस्तों ना तो आपको टमाटरों की ज़रूरत है और ना ही आपको दही चाहिए होगी, और खटास के लिए इमली वगैरह तो आपको लेनी ही नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।